जय सार एवरीवन, ट्रेजर टॉक्स विद नक्षत्रा में स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज है 29 जून गुरुवार और पर्व है खास देवशयनी एकादशी का। इसे हरिशयनी या पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार यह समय भगवान विष्णु का शयन काल होता है, यानी कि इस दिन से श्री हरि 4 महीनों के लिए योग निद्रा में रहते हैं। इस अवधि को चतुर्मास भी कहते हैं और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। पंचांग अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून को सुबह 3:18 पर होगी और समापन 30 जून को रात 2:42 पर होगा। पारण समय आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। व्रतों में अहम एकादशी का व्रत कथा बिना अधूरा है, तो आइए विनयता पारिजात जी से जानते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा, साथ ही सुनेंगे मेरा पसंदीदा भजन। श्री गंगणपतये नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि ही कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसे कौन सा पाप कर्म किया है कि जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा और फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगीरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को भी तप करने का अधिकार नहीं, जबकि आपके राज्य में एक व्यक्ति तपस्या कर रहे हैं। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होंगे तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगीरा ने बताया, राजन, आप आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके राज्य में वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए
और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया है। एकादशी का व्रत करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और धन धान्य की कमी नहीं होती। साथ ही इस पवित्र तिथि पर दान पुण्य करने से सभी तरह के पापों का नाश होता है, पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए भक्तिपूर्वक प्रभु का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमन नारायण। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारणहार मेरे तुम ही खेवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लीला परम्पार तेरी तू माखन चोर कहावे। भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। लीला परम्पार तेरी तू माखन चोर कहावे। भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा की बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सबका भैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद।